ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रवकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अनर्थ दंड के जो भेद हैं उन पर यहाँ पे सदाशिव व्यास जी ने विशेष व्याख्या दी है। इसमें अपन ने पिछली चर्चा में अपध्यान और दुष्श्रुति इनके संबंध में भी कुछ विशेष बातें थी जो की थी। बात चली थी मंदिर में क्या क्या काम नहीं करना। मंदिर में विकथा आदि बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, जो नरक निगोद के कारण बनते हैं। घोर पाप कर्म का बंध इनसे होता है। तो जिन मंदिर में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, भोजन पानी तांबूल गंध पुष्प इत्यादि ये सब विषय भोग, उच्च आसन पर बैठना मतलब देवशास्त्र गुरु से ऊंचा बैठना इत्यादि, और सगाई ब्याह वगैरह इन सब का कथन भी था कि शादी ब्याह वगैरह के प्रसंग ये जिनालयों में नहीं होते, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो पाप के कारण है, पाप कार्य है जिनसे सिर्फ और सिर्फ पाप बंद होता है, उसे धर्म स्थान में करने से वो साक्षात धर्म क्षेत्र की अभिनय है। वो धर्म क्षेत्र की अभिनय है और नहीं तो क्या है। और जिससे हमें साक्षात धर्म की प्राप्ति होती हो, जिससे हमको समझ लीजिए कि साक्षात मोक्ष मार्ग जहां मिलता, उस जगह पर अगर पाप की क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, पाप की क्रियाएं की जाएंगी, तो फिर बताओ धर्म और मोक्ष मार्ग कहाँ मिलेगा। जिस जगह वो मिलने वाला था उस जगह को तो पाप का स्थान बना दिया। अब पाप का स्थान जिसे बना दिया तो वहां पे धर्म होना प्रकट होना हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब होगा ही नहीं वो। इसलिए ऐसे काम वहां नहीं करने चाहिए। अच्छी चर्चा थी। इसमें खास बात मतलब ऐसी भी थी ये ध्यान में रखने की कि ये सब चीजें अगर ऐसे बोर्ड पर दिशा निर्देश के रूप में लिख जाए तो काफी कुछ प्रवृत्तियां तो अपने आप ही रुक जाए मंदिरों में। लेकिन अ, लोगों को परवाह ही नहीं, कोई भी कुछ भी आकर के कर जाए मंदिर में। हाँ ठीक है, हो रहा होगा मंदिर में, जो कर रहा है वो भोगतेगा। लेकिन कभी कोई अपने घर पर आकर के और कुछ भी करता है तो हम कैसा खट से उसको रोकते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे अगर गलत काम होता है तो वहां पे अपने को वो दिशा निर्देश दे देने चाहिए। झगड़ने की तो कोई बात ऐसी है नहीं, प्रेम से ही समझा दिया जाए। और ये वास्तव में जिम्मेदारी तो जो मंदिर के पंच पटेल हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, ट्रस्टीगण हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मंदिर में एक सही विधि चलती रहे, है ना, विपरीत कार्य ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सामान्य लोगों को हर कोई तवज्जो नहीं देगा। सामान्य व्यक्ति अगर कोई बात कहेगा तो उसकी बात नहीं मानेगा, वो कह देगा तुम कौन होते हो मुझे ये रोकने वाले। तो जो अधिकारी है वो कह सकता है कि मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, भैया हमारे मंदिर में ये विधि नहीं चलती, हमारे मंडल में ये काम नहीं होता। इस तरह से वो पाप पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। और है क्या, पाप के कार्यों को पाप समझ में आएगा इसको तो छोड़ेगा ये, कि ये काम जो है ये उचित नहीं है, ये पाप है, इसीलिए यहाँ करने का निषेध है, ये बात भी समझ में आएगी ना उससे। तो बढ़िया प्रकरण है, समझने का है। चलिए श्लोक बोल लेते हैं पहले, फिर आगे करते हैं चर्चा। तिर्यक क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानं शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदने
चेता कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्कृतिर्भवति क्षितिसलिलदहन पवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। और भी अपन ने ये बात की थी, अ, जो दूसरे ग्रंथ हैं, जो दुश्रुति है, मिथ्या श्रुत, उनका श्रवण नहीं करना। इसमें दो बातें थी, एक तो जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता हो, और एक जिससे राग द्वेष आदि का पोषण होता है ना, पाप की प्रवृत्ति बढ़ती हो। देखा था अपन ने, जिनसे राग बढ़े, हास्य कौतुक उत्पन्न हो, काम जागृत हो जाए, भोजन के अनेक स्वादों में चित्त चला जाए, ऐसी कथनी का है, स्त्री पुरुषों के पाप रूप चरित्र का, भूत प्रेतों की असत्य कथा, हिंसा की प्रधानता के धारक वेद स्मृति आदि अन्य मत में जो आते हैं, कपोल कल्पित कहानियां, इनका अभ्यास मत करो, ये इनका श्रवण मत करो, इनका पठन मत करो। देखा ना, ये सब दुर्ध्यान कराने वाले होने से इनका सुनना ही नहीं चाहिए। सुनना तो एक नाम है, क्योंकि श्रुति शब्द वो सुनने के लिए आती है, लेकिन अपन जानते हैं कि श्रुत जैसे शास्त्र को कहते हैं, और शास्त्र का अभ्यास सिर्फ सुन के ही नहीं होता, पढ़ करके भी होता है, देख करके भी होता है, वो सब चीजें हैं। तो ऐसी कथाओं का, ऐसी बातों का अपने को अभ्यास किसी भी रूप में नहीं करना, न कहना, न सुनना, न उस चर्चा में शामिल। आखिरी बात अपन ने जो देखी थी, ये जो बात आई, महाभारत रामायण आदि हिंसा बढ़ाने वाले ग्रंथों की कल्पित कथाएं कभी नहीं सुनना चाहिए। जो भी अब देखो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया, और तरह तरह के साधन है। अब पढ़ने वाले तो रहे नहीं, अब तो देखने वाले लोग, और देखने वालों के लिए तरह तरह की कहानियां बना दी जाती क्या, वो टीवी पर प्रसारित होती है सारी। और अपने बहुत भोले जीव क्या कहते हैं, अरे ये तो धर्म का सीरियल है, हम कोई दूसरे सीरियल थोड़े ना देख। ये तो दूसरा देखता, उसमें इतना पाप नहीं था जितना इसमें, क्योंकि दूसरे में तो राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती मात्र, मिथ्यात्व की नहीं बढ़ती एकाएक। और ये साक्षात ग्रहित मिथ्यात्व को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा आप सब देखो, अपन वो नहीं कह रहे, लेकिन जो ये सोचते हैं कि अरे फिल्मों से तो अच्छा है, ये देख लो, इन्नी भैया, वो तो खराब है ही, लेकिन ये भला नहीं है, ये उससे ज्यादा खतरनाक, ये उससे ज्यादा खतरनाक। क्योंकि सच्चे देव का स्वरूप जिसमें बिगाड़ करके बताया गया, कि जहां पे, अरे अब हनुमान जी हैं, कामदेव थे, सर्वांग सुंदर थे, है ना, अब उनका रूप विकृत करके बताया गया है। और सभी राम जी के संबंध में, लक्ष्मण के, रावण के संबंध में वो कथाएं कैसी भी बना दी जाती हैं, कुछ भी बना दी जाती है जिसमें आगम का आधार नहीं है। वो तो कह देंगे हमारे में लिखा है ऐसा, इसलिए हमने ऐसा बनाया। तो उनके में लिखा है और अपने में जो लिखा है, उनमें कुछ अंतर है या नहीं? वो अंतर है, उससे वो देव का अवर्णवाद होगा या नहीं होगा? जो मोक्ष जा चुके हैं, उनका अवर्णवाद होगा या नहीं होगा? धर्म का स्वरूप विपरीत आएगा या नहीं आएगा? ये विचार कर ले, है ना। ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, ज्यादा बोलने में बड़ी समस्याएं हो जाती है क्या, समझ में आ रही है बात? लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण जिनसे होता हो, ऐसे दृश्य, ऐसे ये जो कुछ भी है ना, चाहे आपकी कोई कोई फिल्म ही क्यों ना हो, कोई, अरे अभी देखो, एक एक कोई फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने कहानी तो वही रखी थी, लेकिन सिर्फ डायलॉग बदल दिए थे, तो कितना हंगामा हुआ था। उसका जो चित्रण किया उनने, जैसा भी किया, अपन ने तो देखी भी नहीं, अपने को पता भी नहीं, लेकिन खबरों में ये आई थी, बहुत विरोध हुआ है, आया समझ। तो जब उनको इतना लगता है कि ये ऐसा शब्द कैसे डाला है, ऐसी ऐसा क्यों दिखाया, ऐसा चित्र क्यों दिखाया, तो आपके दिमाग में नहीं आती है बात? आपने पद्म पुराण पढ़ा, हरिवंश पुराण पढ़ा, उसमें क्या स्वरूप है और यहाँ क्या स्वरूप दिखाया जा रहा है, और हम उसको धर्म का नाम दे देते। एक बात पक्की समझ लो, वो जो कुछ भी बनाने वाले हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो उससे पैसा ही कमाते हैं।
समझ में ही बात। पैसा कमाने का ही उद्देश्य होता है। और आप वो कि धर्म का है तो धर्म का है, ये ऐसा मूर्ख बन जाते हैं हम लोग कि धर्म का है। हम कोई क्या बोलते हैं वो जासूसी और वो ऐसे अश्लील वगैरह कोई इस तरह के हम फिल्में या वो तो नहीं देख रहे हैं, हम तो धर्म की चीज देख रहे हैं। अरे भैया ये धर्म की चीज नहीं है। धर्म वहां है तो यहाँ क्या है? ये जिनवाणी में क्या है फिर? हैं? फिर आचार्य देव लिख जाते हैं कि जिनवाणी पढ़ो या वो सीरियल देखो एक ही बात है। ये थोड़ा दिमाग साफ करना चाहिए। धर्म ये शास्त्रों में है, मतलब यहाँ बताया गया है या उन सीरियल वगैरह में दिखे? तो इसलिए चक्कर में नहीं आना। जहाँ विरुद्धता है, ऐसे हिंसा बढ़ाने वाले और मिथ्यात्व का पोषण करने वाले जो ग्रंथों की कपोल कल्पनाएं, कल्पित कथाएं, वो कभी भी नहीं सुननी, ना कभी देखनी, है ना? क्योंकि और पूरी दुनिया देखती है। अरे देखती तो पूरी दुनिया तो कहाँ जाती है अब उसमें आप उस बहस में क्यों पढ़ना चाहते हो? पूरी दुनिया थोड़ा मोक्ष जाने वाली है। पूरी दुनिया देखती है तो आपको पूरी दुनिया के साथ रहना है या मोक्ष में जाना है? ये पूरी दुनिया देखती है, होता है बहुत से मूर्ख लोगों का ऐसा तर्क होता है। ये बहुत लोग देखते हैं। आजकल तो जमाना ही इसका है। इतने व्यू, कितने, 1 करोड़ व्यू, और इतने लोगों ने देखा है इसको। इतने लोगों ने देखा। दुनिया में तो कोई भी पागलपन होता है ना, उस पागलपन को भी करोड़ों लोग देखते हैं। तो उससे क्या वो सत्य सिद्ध हो जाएगा? है? उससे कोई सच्चाई तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी वो जो कथाएं हैं, कपोल कल्पित कथाएं हैं, उनको सुनना देखना ये सब दुष्श्रुति है। और ये वास्तव में अनर्थ है। हमारे घरों में भी वो जो, अब वो निकलेगा तो नहीं, कितना ही कह दो, जुगल जी बाबूजी तो कहते कहते चले ही गए। लेकिन क्या मानते हैं लोग। और अब उस बात का इतना वो महत्व तो रहा भी नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब तो हाथ में आ गया हो। पहले तो घर की दीवार पे या किसी कोने में पड़ा रहता था वो टीवी। अब आपके हाथ में आ चुका है। तो सब चीज इस पे उपलब्ध हो चुकी है। तो भैया खुद को बचाओ, खुद को बचा के रखो मिथ्यात्व पोषक बातों से, जिससे ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। ऐसे दृश्य, ऐसे, अरे कार्टून भी नहीं देखना ऐसे। समझ में आई बात? बहुत सी माएँ क्या है, वो कार्टून दे देती है बच्चों को, कार्टून देखता रहता है। एनिमेशन बना के भी तो है ना, इस तरह के सीरियल एनिमेशन के भी है, जिसमें अपने जो भगवान मोक्ष गए हैं उन्हीं का स्वरूप विपरीत बताया गया, उनको ही गलत बताया गया। तो उसमें बहुत दोष है, बहुत बड़ा दोष। और एक चीज और समझ लेना, सबसे ज्यादा भारी कर्म कोई है तो वो दर्शन मोहनी है, ये अपन जानते हैं। और सबसे लंबे समय तक संसार में भटकाने वाला भी वही। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किसका होता? मिथ्यात्व का, दर्शन मोहनी का। और उसमें भी वो उसके कारण जो बताए ना, वो कारण है सबसे तीव्र बंध। कौन से? केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली के संबंध में, श्रुत के संबंध में जहाँ पे अवर्णवाद वाली बात हो, वो दर्शन मोहनी के बंध का कारण होती। और वो दर्शन मोहनी सामान्य नहीं होता, वो ग्रहित मिथ्यात्व ही है जो 70 कोड़ा कोड़ी जितना बंधेगा। क्योंकि पावरफुल है तभी बंधेगा इतना लंबा, हल्का फुल्का इतना लंबा थोड़ा ना बंधेगा। इसलिए बचना भैया ऐसी चीजों से। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे का पढ़ना है अपने को, इसके आगे का। हाँ, कौन सा? बहुरी कषायनी के उत्पन्न करने वाले, क्रोधिनी के वचन, अभिमानिनी के मद के भरे वचन, मायाचारिणी के कुटिल वचन, लोभिनी के लालसा उपजाने वाले वचन, मत्स्य मांस अभक्ष के स्वाद की प्रशंसा करने वाले नी के वचन,
मद्य अमल भांग तमाकू हुक्का नी की प्रशंसा करने वाले नी के वचन मति श्रवण करो। क्या, ऐसे वचनों को भी श्रवण नहीं करना, ऐसी बातें भी नहीं करना। बहुत से लोग ऐसी बातें ही करते हैं और कुछ नहीं, तो काम नहीं करेंगे वैसा, लेकिन वैसा दृश्य दिखाएं। क्या, छोटे छोटे बच्चों की भी आदत हो जाती है, पेंसिल लेंगे और यूं करके ऐसे, जैसे सिगरेट पी रहा हो ऐसा फोटो खिंचाएंगे, कुछ ऐसा नाटक करें। हैं? बड़े बड़े ऐसे मूर्ख हो जाते हैं। कहीं पे वो शरबत भी पी रहे हो, जूस भी पी रहे हो, तो चीयर्स है क्या करेंगे, चीयर्स करें और फोटो खिंचाएंगे। एक जाम है, एक जाम, क्या बोलता है ये, इसके शब्द है ये। हाँ, वही कह रहा हूं मैं। अपने ही मिलने वाले समझदार लोग जो कहलाते हैं वो इस तरह की हरकतें करेंगे, तो ये क्या है ये? किसको बढ़ावा दे रहे हो बताओ? वो लिख देंगे, मिल बैठेंगे तीन यार, हैं, मिल बैठेंगे तीन यार। अब तुम क्या, हम तो दूध पी रहे, लस्सी पी रहे। अरे तुम लस्सी और दूध पियो तो ऐसे शब्दों को क्यों वापरो? तो आटे का मुर्गा भूल गए क्या? वो कोई असली मुर्गा था? तो नाम ही तो रखा गया था उसका, तो ऐसा नाम भी क्यों रखना? क्या, एक एक जाम लगाए शरबत का? अरे देखो, शरबत का जाम दिखता है? ये पागलपन है। ऐसा काम नहीं करना, अपने शब्द भी वैसे नहीं होने चाहिए जिससे उस खोटे कार्य को बढ़ावा मिले। तो मायाचारियों के वचन हो, ये आ गया ना, चारों कषाय की बात तो यहाँ आ ही गई कि कषायों को उत्पन्न करने वाले जो क्रोधियों के वचन हैं, या तीव्र अभिमानियों के वचन है। बहुत से लोग को अभिमान पूर्वक बोलते हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा बोलते हैं बिना काम, क्या, डींग हाँकते हैं। ऐसे लोगों का संपर्क भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनके देखे देख इसकी भी आदत बिगड़ी, जैसे वो बोलता वैसे ही ये बोलने लगे। जैसे बच्चों की आदत होती है ना, छोटा बच्चा किसी के संपर्क में आया, अब वो गालियां देता हो, तो धीरे धीरे ये भी गालियां देना सीख जाता। इसको यूं लगता है कि हाँ, ये ऐसे बोलने वाले बड़े होते हैं, या बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, बच्चा तो यूं समझता है। तो उस चक्कर में आके खुद वैसे ही बोलने लगता। अभिमानियों के मद भरे वचन, मायाचारियों के कुटिल वचन, इन लोभियों के लालसा उपजाने वाले वचन, ऐसे वचनों को सुनना भी नहीं। क्यों? अरे सुन करके हमारी भी प्रवृत्ति वैसी होगी, अपन भी वैसे हो जाएंगे। मद्य मांस अभक्ष के स्वाद की प्रशंसा करने वालों के वचन, क्या, तारीफ करते हैं बहुत से, तरह तरह के वो मांसाहारी भोजन होते हैं, और उसको कि ये सबसे टेस्टी है और ये ऐसा और वो ऐसा। देखो, एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ आपको। आप यूट्यूब चलाते हो मान लो, और उसमें एड आता है, ज्यादातर खाने पीने की वस्तुओं के एड आते हैं, है ना? वो आपकी पसंद नहीं है तो भी आते हैं, वो एड तो सामने आता है ना? अब वो उसकी तारीफ ही तो कर रहे हैं, और वो दृश्य ऐसा दिखाते हैं उसमें बिल्कुल कि जैसे सबसे स्वादिष्ट पदार्थ यही है, सबसे स्वादिष्ट भोजन यही, वो दिखाया ऐसे जाता है। तो ऐसे वचन भी नहीं सुनना, देखना भी नहीं। क्या? क्योंकि सुनने में वो भाव खराब हो, आया समझ? और वो बच्चा कहेगा कि आप मुझे बाहर का पिज्जा तो नहीं खाने देते, यहाँ घर पे तो पिज्जा बना के खिलाओ। अब वो पिज्जा के चक्कर में जाने क्या क्या बनाएगी उसकी माँ, और जाने क्या क्या उसमें वो तो करेगी फिर। है? वो होगा सब, क्यों आया उसको वो विचार, क्यों आया कि दूसरों को देखा उसने, ये फर्क पड़ता है। दूसरों की बातें सुनने देखने से भी अपने भाव वैसे बनते। समझ में ही बात? मद्य मांस अभक्ष के स्वाद की प्रशंसा करने वालों के वचन, जो मांस भक्षी होते हो, मांस भक्षण आदि करते हो, है, मद्य शराब पीते हो, ऐसे तरह तरह के अभक्ष का जो पोषण कर, और मूर्ख होते हैं जो अपने बच्चों से देख ये कितना टेस्टी होता है, और ये इसको पूरी ये दूसरे लोग भी खाते हैं, उनको बहुत मजा आता है और ऐसा वैसा। तो बच्चे सीख जाते हैं ऐसे, बोलना भी सीख जाते हैं। बहुत से तो स्कूलों में इस तरह की क्या बोले, वो प्रेयर वगैरह भी इस तरह की करा दी जाती है। ईसाई मिशनरियों के जो स्कूल होते हैं उनमें कई बार इस तरह की पोयम सिखा दी जाती है कि बड़ा मजा आया और ये और वो, है, उसने क्या कुछ भी ऐसा अभक्ष खाया और बड़ा मजा आया, है? उसके दिमाग में भावना उभरती, ये दुष्श्रुति है। बोलो, बोलो क्या हुआ?
पर ये जैसे बच्चे आजकल बाहर तो सबका देखते ही हैं कि कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। मतलब जैसे आपने भी पिज्जा वगैरह की बोली, तो बाहर का खाना हाँ और अभक्ष छुड़ाने के लिए उनके लिए घर पे तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। हाँ, बनाना तो पड़ेगा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर उसने वो सुना तभी तो दिमाग में विकल्प आया ना। इसलिए बच्चों के सामने इस तरह की बात और अपने को क्यों करनी, अभक्ष भक्षण की बात भी क्यों करनी। जिस गली जाना ही नहीं उसका नाम भी क्यों लेना, ऐसी एक कहावत। तो जब अपने को उसको संभालना है, बच्चों को संभाल के रखना है, तो उससे ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, उसको ऐसे दृश्य भी नहीं दिखाने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, वो जान करके बच्चों को ऐसे बिगाड़, वो बढ़ावा देते हैं कि जा बाजार से ये खा के आ जा। ज्यादातर पहले तो दादियां हुआ करती थी, अब दादियां की पैसे दे देती, बच्चा भी कहता 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। है, अब वो दादी अपने बच्चे के मुंह में दे देती है, और कि जा खा ले, ये खा ले, चुपचाप खा लेना, पापा को मत बताना। मम्मी को मत बताना, बोलो। ये सब किस्से आपने भी देखे सुने होंगे इस तरह के। तो वो दुष्श्रुति, उससे पाप की तो प्रवृत्ति बड़ी। अरे क्या सीखेगा वो, सीधी सी बात, क्या सीख रहा है वो? उससे वो खोटे काम ही सीखेगा, अभक्ष भक्षण ही सीखेगा। देखो क्या कहा, मद्य मांस अभक्ष के स्वाद की प्रशंसा करने वाले उनके वचन, जिसमें उनकी प्रशंसा आती हो, अभक्ष भक्षण के स्वाद आदि की प्रशंसा आती हो, ऐसे वचन भी नहीं सुनना। मद्य, अमल, भांग, तंबाकू, अमल यानी वही अफीम, है ना। तो अफीम, चरस, गांजा, भांग इत्यादि जो जो भी वो नशे की वस्तुएं हैं, अब उनकी प्रशंसा करने वाले, प्रशंसा करते हैं ना कैसे, अरे एक बार देख ना, एक कश लगा के देख, फिर देख कैसा मजा आता है। ये ऐसी बातें सुन के ही तो वो प्रेरित होता है और फिर चक्कर में आता है। कह रहे तुमने कभी जीवन में चखा ही नहीं और बस ऐसे ही कहते रहते हो, खाओ तो मालूम चले ये वस्तु कितनी स्वादिष्ट है, और इसमें कितना मजा आता है। भैया सब देखा हुआ है, ये मजा कुछ भी नहीं है, ये सब यही जीवन की सजा है। क्या, असंयमी तो होता ही है, लेकिन असंयम से ज्यादा खतरनाक इसमें जो नशे आदि की और व्यर्थ के पाप की लत लगती है, उसके कारण इसका जीवन बर्बाद तक हो। व्यसन तो सबका ही खोटा है ना, वो सामान्य अभक्ष का ही व्यसन क्यों ना। अब जैसे बहुत से लोग हैं, मान लो उनके घर में ये शराब बीड़ी इत्यादि ये तो नहीं है, लेकिन वो खाने की चाट इतनी है कि उसके पीछे ही व्यर्थ का कितना कितना बर्बाद कर, मतलब जीवन की इतनी ज्यादा लिप्सा है कि उसको दिन भर चाहिए कुछ ना कुछ, अभक्ष चाहिए उसको, बाहर का भी चाहिए। वो पनप नहीं पाता, व्यर्थ में बर्बाद होता है। देखो, तो ऐसे कथन भी श्रवण मत करो। बहुरी, धर्म का अभाव करने वाले, परलोक आदि के अभाव कहने वाले नास्तिक के वाक्य, पाप बंध के कारण मति श्रवण करो। यार, जो धर्म का अभाव कर देवे, जिनके वचनों से धर्म का अभाव हो जाए, परलोक आदि के अभाव कहने वाले, जिसमें परलोक आदि का भी अभाव हो जाए, मतलब अभाव हो क्या जाए, परलोक आदि नहीं है ऐसा कहे, परलोक आदि का भी अभाव। अरे जो कुछ है सब यही है, किसने देखा मरने के बाद खाओ पियो मौज से रहो, या लाइफ इतनी सी है, लाइफ को एंजॉय करो, क्या बोलते हैं, लाइफ को एंजॉय करो, एंजॉय नहीं करा लाइफ को तो ऐसी ऐसी बातें करते। ये जो बातें हैं, ये सब इसके मिथ्यात्व का और तीव्र राग द्वेष रूप कषाय का, पाप का पोषण करने वाला। तो जिसमें धर्म का अभाव होता है, परलोक आदि के अभाव कहने वाले ऐसे नास्तिकों के वाक्य। अच्छा गजब की बात है, अब चारवाक दर्शन कोई नहीं पढ़ता, लेकिन दिमाग से सारे चारवाक हो चुके हैं। आज जो भोगवादी एक हवा चलती है ना, और सभी लोगों को भोग 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 ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे तो जीवन जीते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही जिसका जीवन चल रहा है, यार भोगो। वैसे भी आज के युग को उपभोक्तावादी युग कहा जाता है, इकोनॉमिक्स और इसकी भाषा में उपभोक्तावाद हावी है। हाँ वो सब दुष्कृति है वास्तव में, वो सब दुष्कृति है। क्योंकि लाभ क्या है बताओ, दुष्कृति तो एक काम की तो है नहीं।
यहाँ तो कहते हैं, अपन ने पहले भी चर्चा की, आत्म स्वरूप के अलावा बाकी सारी बातें कायदे से दुश्रुति में। लेकिन ये ज्यादा पाप के कारण है। व्यापार आदि से संबंधित बातें वो भी है तो दुश्रुति, लेकिन वो अनर्थ दंड नहीं, वो हमारे काम से संबंधित है। बाकी ये तो अनर्थ दंड में भी आ जाती है। तो इसका आशय ये समझिए आप कि जिसके अनर्थ दंड त्याग है, वो व्यक्ति तो टीवी अखबार वगैरह इन चीजों से दूर ही रहेगा। वो ये जानकारी भी नहीं लेगा। आगे की बात तो क्या करें फिर, समझ में आ रही है बात। जो सामान्य अनर्थ दंड का त्यागी है, यानी दूसरी प्रतिमा वाला भी हो, या जिसने प्रतिमा नहीं ली हो लेकिन सामान्य रूप से अनर्थ दंड का त्याग करना चाहता हो, एक गृहस्थ भी, तो जब वो ही इन सब चीजों से दूर रहता है, तो आगे जो ऊंची पद वाले हैं, ऊंचे ऊंचे पद वाले, एलक हो, क्षुल्लक हो, मुनिराज हो, माताजी हो, ये सब तो बहुत ऊंचे हो गए। इनके तो अनर्थ दंड आदि सब कहाँ, इनके जीवन में दिखेगा ही नहीं हो। तो वो नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। आया समझ में। वो आपके जैसा यहाँ पे अपन ने बात देखी ना, वो सीरियल या समझ लो गाने वाने, अरे ये छोड़ो, वो अखबार तक, खबरें तक, उन खबरों से भी उनको कोई लेना देना नहीं रखा। इतनी फुर्सत कहाँ है उनको। ऐसा है। देखो, तो जिससे ये धर्म का अभाव करने वाले वचनों को भी मत सुनो। धर्म भ्रष्ट होते हो, धर्म की हीनता लगती हो, ऐसे लोगों से बातें भी मत करो। बहुरी, अब आगे ये प्रमादचर्या से संबंधित बात चालू हो गई इसमें, है ना। बहुरी वृथा आरंभ विसंवाद को छाड़ो, तथा माटी माटी किजोड़ा करदम कांटा भाठा ठीकरा मल मूत्र कफ उच्छिष्ट उच्छिष्ट जल अग्नि दीपक इत्यादि भूमि को देखा बिना मति पटको। क्या कहा भैया, व्यर्थ का आरंभ विसंवाद आदि भी छोड़ो। व्यर्थ का आरंभ भी प्रमादचर्य ही, बिना बात का आरंभ, जरूरी नहीं और फिर भी कि चलो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बिना कारण व्यर्थ का आरंभ। और विसंवाद, झगड़े टंटे जिससे होते हो, विसंवाद वाली बात हो, उस विसंवाद को भी छोड़ो। तथा माटी मिट्टी किजोड़ा, किजोड़ा यानी ये कचरा, करदम यानी कीचड़, कांटा। देखो ये भी सोचने की बात है, हमारे पैर में कांटा चुभता है या कुछ भी होता है, हम कांटा निकालते हैं और यूं ही फेंक देते हैं। ऐसा काम नहीं करते, ये दूसरे के चुभेगा। कहाँ छोड़े, तो अपन तो बच के निकल गए, अरे भाई इधर साइड में कर दो। और या फिर उठा करके हमने क्या किया, बाहर रोड पर फेंक दिया। हमारे घर का कचरा, बहुत से इतने, क्या कहें, इतने मूर्ख होते हैं, इतने मूर्ख, ऊपर से ही कचरा यूं फेंक देंगे। अब तो जबकि हर एक जगह वो कचरा गाड़ी भी आती है, सब आता है, और ये ऊपर से फेंक देता है। पहली बात तो, आए या नहीं आए, आपको कचरा ऊपर से फेंकना ही नहीं चाहिए। ऊपर से फेंकने में मालूम क्या होगा, एक तो नीचे वो फैलेगा सब जगह, दूसरी बात जीवों का घात होता है। आप रह रहे हो पहली दूसरी मंजिल पर और वहीं से एक वो बांध कर फेंक दिया, है? थैली में डालकर फेंक दिया, ऐसा काम नहीं करना। बहुत से तो थैली वेली की भी परवाह नहीं करते हो, तो सीधी बाल्टी ऐसे कैसे उठा देते। हमने तो ऐसे लोग भी देखे। क्या आया समझ में, है ना, कचरा देख कर फेंकना, कि हाँ देख के ही फेंका था। कोई निकल रहा था उसी के ऊपर फेंका देख करके, ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं बहुत से। तो भाई कचरा हो गया या कुछ भी हो गया, ये जो जो भी नाम ले रहे हैं ना, करदम यानी कीचड़, कांटा भाठा, भाठा यानी पत्थर, ठीकरा छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े, मल मूत्र कफ, सही है, वो पढ़े लिखे गंवार ही है वो। ऊपर से थूकेंगे ऐसा, क्या, और वहां थूकेंगे, उधर बेचारा नीचे कोई जा रहा है और उसके ऊपर जाएगा, या ऊपर से पानी डाल देंगे कि गंदा पानी था ऐसे फेंक दिया। हमने तो देखा कई बार इस तरह के लोगों को, वो बिल्कुल नहीं देखते रोड पे कोई आ रहा है जा रहा है। अरे बड़े आदमी की जब नहीं देख रहे हैं, वो छोटे छोटे जानवरों को या समझ लो कीड़े मकोड़ों की तो क्या परवाह होती है। ऐसे जीव नियम से नीची गति के पात्र होते हैं। क्या कहा,
इत्यादि। हाँ, मल मूत्र कफ उच्छिष्ट, घर के वो बर्तन साफ करते हैं तो उसमें जो जूठन वगैरह होती है वो भी निकाल करके फेंकते हैं ना, तो ऊपर से नहीं फेंकना, एक अलग से रख दो और उधर बाहर जो भी आपको जहां डालना रहता है वहां डाल। जल अग्नि दीपक, पानी फेंकते हैं। अभी होली में हुड़दंग मचाते हैं लोग, इधर उधर हर कहीं कैसे भी फेंकते, देखते नहीं है कौन किधर से आ रहा है, कोई बीमार है, बूढ़ा है या कोई जिसको काम पसंद नहीं है, देखते ही नहीं बिल्कुल। ऐसे ही जल फेंक रहे, पानी फेंक रहे और कुछ नहीं। साफ सफाई करके पानी फेंक रहे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कार खड़ी है नीचे, है ना, और रोड पे खड़ी है कार, और पाइप ऊपर से लगा के ऊपर से ही चलाएंगे, पूरी कार ऊपर से ही धोएंगे, तो आने जाने वाले भी परेशान होंगे। होता है ऐसे ही, घर के अंदर से चलाता है फव्वारा उसका। क्या कहा, अग्नि, आग कौन फेंकता, आग कौन फेंकता, अरे फेंकते हैं ना, ये दिवाली में पटाखे क्या है कि देख के चलाओ, देख, अरे चलाना ही क्यों है वो चलाना ही नहीं है ना, देखे बिना देखे कुछ भी। अग्नि दीपक इत्यादि, भूमि को देखा बिना मति पटको, है ना? जमीन को देखे बिना इनको मत पटको, यानी कि जमीन के अच्छी तरह से देखभाल करके ये रखना। भाई वो जीव होंगे, उन जीवों का घात होगा, ये विचार करना। तथा शीघ्रतासु पाषाण काष्ठ आसन शय्या पर्यंक धातु का पात्र चर चरवा चरी तबला परात चौकी पाटा वस्त्रादिकनी को जमी ऊपरी घीसी करी रगड़ करी प्रमाद ते मति सरकाओ। देखो, ये है ना, ये सारी की सारी क्रियाएं जो है विवेकपूर्ण व्यक्ति की है। मतलब इसमें धर्मात्मा होने की जरूरत नहीं है आपको, एक सामान्य समझदार व्यक्ति भी होगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। क्या क्या नाम लिखे देखो, इससे आप समझ लीजिए घर के सारे काम हो जाएंगे। शीघ्रता से, जल्दी जल्दी सरकाता है, इधर से उधर ले जाता है। बहुत से लोग इतने ना समझ होते हैं, पूजा की थाली, पूजा की थाली भी जो सरकाएंगे ऐसे, अरे भैया तेरे से इतना भी नहीं उठता है क्या, तो उठा करके ले जा। बनती कोशिश जहां तक अपनी सामर्थ्य है वो उठा करके ही सारा काम करना चाहिए। अब किसी का वजन बहुत ज्यादा, जैसे अलमारी है, तो अलमारियां तो उठा नहीं सकता, अब अलमारी तो इधर से उधर सरकानी पड़ती, लेकिन बाकी जो सामान है, जैसे कपड़े हो गए, कपड़े के बैग वगैरह हो गए या कुछ भी हो गए, तो वो उठा करके ही रखना चाहिए, यूं नहीं कि इधर से उधर सरकाते हुए ले जा, घीसते हुए ले जाते हैं। पेटी पूरी की पूरी पेटी सरका रहे हैं इधर से उधर। हाँ, परिणामों की विशुद्धि है, इसीलिए वो विवेकपूर्ण क्रिया करे। क्या लिखा, शीघ्रता पाषाण काष्ठ, कि लकड़ी का हो पत्थर का हो, आसन शैया, है? अब गद्दियां हैं, अब वो गद्दा ले जा रहे हैं साहब सुखाने, यूं कहीं घसीटते घसीटते ले जा रहे हैं, नीचे चींटियां वीटियां सब मरती जाए, तो उठा सकता है, उठाने में क्या दिक्कत है, एक से नहीं उठा दो जने उठा सकते हैं। शैया पलंग, पलंग को भी होता है। अब देखो, आजकल के जो पलंग है, वैसे तो बहुत से तो ऐसे ही बनते हैं आजकल, वो फिक्स ही हो जाते हैं, कोई हिलते ही नहीं इधर से उधर, है ना। फर्नीचर आजकल जो बनाया जाता है बिल्कुल सेट हो जाता है वो। वो तो फिर आपका घर की पूरी वो स्थिति बदलेगी तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलती। और दूसरे भी आते हैं जो इधर से उधर सरकते हैं, पहले तो वही पलंग चला करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बात की। और पहले के पलंग कोई भारी नहीं हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से तो उसके चार वो रहते थे, और उसमें वो दीवार वगैरह है जो भी है, उसमें गादियां रहती थी, गादियां हट भी जाती थी। आजकल की तरह मोटे मोटे गद्दों का शौक नहीं था लोगों को। अब तो 8-8 इंच के लगाओगे तो भी आराम नहीं मिल रहा। पहले तो एक सामान्य पतली गादी भी लगा के सो जाते थे। देखो एक चीज है, पहले के लोगों को आप देखोगे, वो बुजुर्ग भी होते हैं ना, वो कमर झुक भी गई हो भले, लेकिन तो भी वो उतना पैदल चलना या उतनी मेहनत करना या कुछ भी। हमारे पास में एक अम्मा जी रहती है, 85-90 साल की होंगी मेरे ख्याल से, अभी भी वो सुबह उठ के कमर झुकी हुई है, और सेठानी है, ऐसे ही नहीं, लेकिन वो सुबह उठ के अपने घर के चबूतरे वगैरह को झाड़ू खुद ही लगाएगी, सब्जी लेने नौकर के साथ खुद जाएगी, झुकी कमर से।
50 नौकर है घर में, लेकिन वो एक्टिव है। तो उन्होंने वो सुविधा भोगी जीवन नहीं अपनाया, तो वो चल रही है गाड़ी। और हम शुरू से इतने ज्यादा प्रमादी हो जाते हैं, तो हमारे तो 40 30 40 की उम्र में ही वो कमर भी दुख रही है, पैर भी दुख रहे हैं, और ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, और तरह तरह की बीमारियां आया समझ। खैर, वो तो एक शारीरिक व्यवस्था वाली बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हाँ तो वो, अब लेकिन आप नहीं कर सकते उतनी मेहनत उनके जितनी। है ना? पुराना घी खाया है उन्होंने, ऐसा कहते हैं लोग देखो क्या कहा। पाषाण काष्ठ आसन शैया पर्यंक, धातु का पात्र, धातु के कोई भी पात्र हो, बर्तन हो, चरे चरी, ये घर का परेंडा जो होता है पानी वगैरह भरते हैं, तो चरी उठा के नहीं रख रहे, वो सरकार है, क्यों के यूं सरकार, ऐसा सरकाना नहीं, उठा करके रखना। कि इतनी भारी कैसे उठा के रखे? अरे तो भारी क्यों करो, पहले खाली रख लो, और खाली रख करके बाद में उसमें पानी भर लो। यहाँ तो हम करते क्या है, पहले भर लेंगे और फिर उसको इधर से उधर सरकाते फिर। पहले खाली जो भी बर्तन है, उस खाली बर्तन को रख लो, आपको जहाँ ठिकाने रखना है, और उसके बाद फिर उसमें पानी डालते जाओ आप। देखो, उपाय सब तरह के होते हैं, ये तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कितनी समझदारी रखते हैं। और एक चीज और कह देता हूँ, विवेक का नाशक है शीघ्रता। क्या? ये जो हलबल हलबल करता है ना, जल्दी 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 करने के चक्कर में, उसमें विवेक नष्ट होता है। क्या? अरे हमको जल्दी से निपटाना है, हमको 15 20 मिनट में ये काम निपटाना है, तो 15 20 मिनट में निपटाने के चक्कर में फिर वो निपटता ही है, वो ढंग से होता नहीं है। क्या? उसमें विवेक कहाँ रहता है? समझ में ही बात। तो ये अपने को यहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए। होता है वो सही है, जल्दी जल्दी में सारा अविवेक का काम होता है। इसीलिए इन्होंने शुरू में लिख दिया हो शीघ्रतासु, ये जल्दी के चक्कर में, ये सरकाने सरकाने का काम मत करो, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। और थोड़ा मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं लग जाएगा, कोई आपको दुगना समय लग जाए उस काम में, ऐसा भी नहीं। 5 7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं विवेक के, और कुछ भी नहीं लगते। विवेक पूर्ण क्रिया कोई करो आप, तो जो काम 1 घंटे में पूरा हो रहा है, वो 1 घंटे 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, 1 घंटे 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि विवेक में करना क्या, आपको सिर्फ देख के ही तो करना है ना, तो देखने में बस वो उपयोग उधर देना है, इतना इतना ही तो है, उसके पीछे कितना समय बिगड़ा है। तो जो भी है, चरवा चरी तबला, अभी तबला क्या है? ये तबला नहीं, असल में तपेला, तबला बजाने वाला नहीं, तपेला बर्तन। ये तो कोई पहली बार में पढ़े तो तबला ही आएगा, इसमें क्या लिखा? हाँ तबेला, ठीक है, वो तबेला लिख दिया उनने, वो तपेला है, हमारे यहाँ तपेला बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? तपेला तपेली होती है, बर्तन होता है, भगोना भगोनी, तपेला, और भी अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जगह की भाषा में। तो वो है, हिंदी में इन्होंने तबेला किया है। अब तबेले से कोई गाय भैंस का तबेला मत समझ लेना, उसको कोई हिलाता नहीं है इधर से उधर। ये तपेला है, क्योंकि चरा चरी लिखा है ना यहाँ पर। हाँ, एक एक ठीकरा के पहले भाटा भी लिख लीजिए, ठीकरा के पहले भाटा शब्द छूट गया, कांटा के बाद भाटा, दूसरी लाइन में भाटा माने पत्थर, वैसे ठीकरा भी पत्थर होता है, लेकिन भाटा बड़ा और ठीकरा छोटा, ऐसा। ठीकरे टुकड़ों को भी बोलते हैं, जैसे मटकी फूट गई, उसके जो टुकड़े होते हैं उनको भी ठीकरा बोला जाता है, ऐसा। परात, अब पहले के जमाने में होती थी बड़ी बड़ी परातें, उसकी क्या बोलते हैं, पीतल की, तो भारी भी होती, अब तो स्टील की और छोटी छोटी होने लगी, परिवार ही छोटा है, आटा ही कम होसन्ना, या तो परात भी छोटी हो गई है। तो इस परात को भी अगर ये सरकारा है, तो इसकी कितनी मूर्खता है, उठा करके रखना चाहिए। चौकी, पाटा, है ना, जो भी आपके बैठने के आसन हो, चौकी हो, पाटा हो, वस्त्र आदि हो, इनको जमीन के ऊपर घीस के रगड़ के प्रमाद से मत सरकाओ। ये प्रमादचर्या के उदाहरण है ये, क्या? ये सीखने लायक बात है, और इसके लिए आपको कोई प्रतिमाधारी होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक सामान्य जीवन में आने वाली चीजें हैं। क्या? ये काम, मतलब इन पापों से बचने के लिए आपको प्रतिमाधारी या 5वें गुण स्थान वाला होने की जरूरत नहीं है। ये तो एक सामान्य श्रावक की चर्या है।
पूजा की थाली इधर से उधर सरकाना, घर की थालियां इधर से उधर सरका देना, ये अच्छी बात नहीं। यहां से यूं फेंक देना, क्या, जैसा कई बार होता है ना, बच्चे ऐसे मस्ती करते हैं। मस्ती क्या करते हैं, जल्दी बाजी में रहते हैं और खेल कूद में लगे रहते हैं। खाया पिया, बर्तन मांजने की जगह पे थाली यूं फेंकी, या वो ग्लास यूं फेंक दिया, ऐसा काम नहीं करना। ये बच्चों को बचपन से सिखाइए कि बेटा अपनी जगह पे रखो, है ना, जहाँ पे बर्तन थाली वगैरह सब रखे जाते हैं वो वहां पे रखो, उठा करके रखो। एक तो ये चीज तो सिखानी ही चाहिए, कि तुमने भोजन किया है तो अपनी थाली खुद उठा करके। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि उठाएंगे नहीं, वो तो दूसरे लेके जाए। और बहुत सौ के दिमाग में क्या रहता है, तो घर की औरतों का काम है, आदमी क्यों उठाएगा। कह रहे औरतों का और आदमी का क्या है, ये तो तेरी तमीज की बात है। हैं? इसमें क्या औरत और क्या आदमी, और कितना थाली में कितना छोड़ा है, ये भी तेरी तमीज की बात है। कायदा तो ये है कि उसको वो पानी, थोड़ा सा पानी डाल करके और उसको धो करके पी जाओ, है ना। तेल अलग हटा के, तेल को मत पीना, तेल में दिक्कत हो जाएगी तो। बाकी सामान्य ऐसी थाली होनी चाहिए कि उसमें जीव नहीं पड़े। और बर्तन मांजने वाली से भी ऐसी बात कह करके रखो कि भैया हमारे यहाँ पे ज्यादा देर रखते नहीं, आप निपटाओ ये काम, ऐसे टाइम पर आ जाओ जो फटाफट धुल जाए। रात के बर्तन सुबह तक जैन के घर में नहीं रहते क्या, क्योंकि अधिकांश जगह जैसा आते हैं ना, नौकरानी काम करने आती है, ये तो यही बताते हैं कि दूसरों के घरों में तो रात के बर्तन तो सुबह धोती है वो, और सुबह के जो बर्तन है वो शाम को रात को धोए। कि भैया ऐसा काम हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ तो अभी खाया है कि कौन घंटे के अंदर अंदर धुल जाए, धुल जाना चाहिए, ये ऐसी बात करके रखो। अतिरिक्त पैसा दो समय पे आने के लिए, उसमें क्या है, क्या दिक्कत है उसमें। तो वो सावधानी अपने को रहनी चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, ये सब प्रमादचर्या के उदाहरण है, जो जो ध्यान आते जाएंगे बताता जाऊंगा आप। और बताऊं, बहुत सी जगह पे ऐसी मिथ्या मान्यता महिलाओं के दिमाग में बैठी रहती है। कैसी, एक आध रोटी तो कटोरदान में रखनी चाहिए, क्या, खाली नहीं रखना कटोरदान। कटोरदान समझते हो ना, कैसरोल, आपकी रोटी का एक आध रोटी तो रहनी चाहिए, ऐसी बात मालूम पड़ी मुझे। क्यों रहनी चाहिए, उससे अशुभ नहीं होता, उससे शुभ होता, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है बहुत सी महिलाओं को। कि सुबह हम क्या गाय को देने के लिए रखते, तो गाय को शाम को ही दे देना तू, रात बासी क्यों खिलाती है। हाँ? शाम को ही क्यों नहीं दे करके उसको बासी क्यों खिला रहे। अब बासी खिला रहे हो, अगले भाव में तुमको भी बासी खाने को मिलेगा, ये याद रखना। और अगले भाव में क्यों मिलेगा, अगले भाव में ऐसी स्थिति ही नहीं होगी, कीड़े बन जाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात। थोड़ी कठोर भाषा में कह रहा हूं, लेकिन विचार करना, उसमें रात भर में कितने जीव पड़ते हैं। अपने कोई बर्तन भरा हुआ रहना ही नहीं चाहिए। आया समझ में। आपके रोटी सब्जी ये चीजें, इनकी मर्यादा नहीं है, एक रात बाद के काम के नहीं है, अपने यहाँ पे भोजन नहीं होता रात भर के बाद। हाँ, दूध वगैरह की मर्यादा जैसे एक दिन की होती है 24 घंटे की, तो वो आप रखते हो उस हिसाब से। शाम का दूध है तो शाम तक चलेगा, सुबह का है तो सुबह तक चलेगा, जो भी है उसकी मर्यादा के हिसाब से, वो अलग बात। बाकी जो भोजन रोज बनाते हैं, जिनकी मर्यादा 6 घंटे की है, ऐसी कोई वस्तु तो अगले दिन घर में रहनी ही नहीं चाहिए। ये अचार, अचार मुरब्बा कितने दिन का खाते हैं? कितने दिन का, अरे जिस दिन बना उसके अगले एक रात बाद का अचार अथाना नहीं खाना। क्या, रात बीते बाद मतलब, अरे रात भी कहा, अपना तो सूर्यास्त, ये सूर्यास्त हुआ काम खत्म। कि तो क्या रोज का रोज बनाए, तो उन्होंने तो क्या है, ये चीनी के घर में तो ताजा बनता है। जैन के घर में कोई इकट्ठा होकर के रहता है कि अचार वचार और ये सब है। ये महीने भर का अचार पड़ा है, साल भर का अचार पड़ा है, अरे शर्म नहीं आती ये मांस खाते हुए। फफूंद लग जाती है उसमें, कि नहीं हम ज्यादा तेल डाल के रखेंगे। अरे ज्यादा तेल डालोगे दिखेगी नहीं, पड़ेंगे तो सही होगी, और क्या। कैसा मूर्ख है ये। और कितना जीबान का लिप्सू कितना है ये। रोटी और पराठे की मर्यादा में कोई अंतर नहीं, वही 6 घंटे की मर्यादा, वो भी आपका वो पानी उस हिसाब का है तो, है ना। मतलब शुद्ध आपने क्या बोलते हैं, मर्यादित पानी से प्राशुद्ध जल से बनाई है, तो 6 घंटे की मर्यादा बताई जाती है उसे। आया समझ।
जिसका पानी टूट जाता है, ऐसी कट्ट बोलने वाली चीज है। कट्ट का मतलब ही यही हुआ, जैसे मान लो आपने कोई चीज मठरी वगैरह या नमकीन वगैरह बना, अब वो तोड़ते हैं तो ऐसे कट्ट सी आवाज आती है ना, तो पानी टूट चुका है उसका, पानी खत्म हो गया उसमें से। उसकी एक दिन की मर्यादा है, 24 घंटे। ये अचार मुरब्बे की तो इनकी तो, अरे जब अपने सेंधा नमक की नहीं रहती है, नमक की मर्यादा भी जब सीमित है, तो उसकी कहाँ से इतनी रहे। भोजन किया और छुट्टी। आया समझ में? ताजा खाओ ना। अरे ताजे में क्या वो स्वाद नहीं आता। यूं कहते हैं लोग क्या, कि वो जब तक गलता नहीं है ना तब तक स्वाद नहीं आता। क्योंकि स्वाद तो फिर तो वहीं पे पैदा होगा, ज्यादा स्वाद का लिप्सू है तो वहीं पैदा होगा। क्या? स्वाद का ही तो तर्क रहता है लोगों का भक्ष भक्षण के पीछे। उनमें और तुम में क्या फर्क रह गया? ये स्वाद बहुत अच्छा है अभक्ष, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है। तो स्वाद के पीछे तो मरेगा। स्वाद के चक्कर में शुभम नरक गया था ना, स्वाद के चक्कर में ही तो गया था। है? और स्वाद के चक्कर में ही तो जाने कितने जीव कहाँ कहाँ गए हैं, पढ़ लेना प्रथमा योग। भैया, भोजन शरीर की स्थिति के लिए किया जाता है, जीवन के लिए नहीं किया जाता। ये एक दिमाग में बिठा लो, आप तमाम अभक्षों से बच जाओ। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि भोजन तो पेट भरने के लिए है, जीवन के लिए नहीं है, फिर आपको न तो कहीं पे कोई स्वाद की समस्या रहेगी और ना ही अभक्ष के पीछे भाग। ये सीधा सा है। और हम तो इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख, कि सिर्फ स्वाद नहीं, हमको तो रंग भी चाहिए, हमको तो गंध भी चाहिए। क्या? यार इसके बिना रंग नहीं आता। मिर्ची नहीं डालेंगे तो रंग अच्छा नहीं आएगा, हल्दी नहीं डालेंगे तो रंग अच्छा नहीं आएगा। है? मतलब अभी तो इसको पेट छोड़ो, जीवान का भी इतना नहीं, दिखना भी अच्छा चाहिए। क्या? समझ में ही बात? और ये वाली मिर्ची अच्छी नहीं, इसका रंग ही नहीं आता, रंग वाली लेकर के। क्या पागलपन है, इसको स्वाद लेना है या रंग देखना, क्या कर? ऐसा पागल बनता है। देखो, ये सब प्रमादचर्या के उदाहरण है, इसलिए अपन ये बातें कर रहे हैं। आया समझ में? अच्छा, धनिया से सब्जी सुंदर दिखती है? सुंदरता के नाम पे तो मांस भक्षी लोग क्या क्या दिखाएं। धनिये के बिना मजा नहीं आता, कि चिंता मत करो, वहीं पे मजा दिख रहा है तो वहीं पैदा होना है। क्या कर सकते? जिसको उसमें मजा आता है वो वहीं पैदा हो। ये तो कर्णन योग का सीधा सा नियम है। नहीं पढ़ी ऐसी कथाएं, नहीं पढ़ी क्या? मांस भक्षी मर करके मांस में कीड़ा बन गया, मांस भक्षी मर करके मांस में कीड़ा बन गया। हाँ? समझ में ही बात? अरे वो एक एक महिला की कहानी थी तो सही, प्रथमा योग में ही। बालों में बहुत ज्यादा आसक्ति थी तो मर के उसी उन्हीं बालों में जूं बन गई। बोलो, नहीं पढ़ा जाए? वो खरबूजे की गंध से ही इतना उसमें मस्त हो गए, खरबूजे में कीड़ा बन। तो इन बातों से कुछ समझ में नहीं आता है क्या? है? अब वो धनिया 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 दिख रहा है तो कहाँ पैदा होएगा? समझ में आ रही है बात? अभी आगे आएगा, इसके अंदर आने वाला है, थोड़े ही समय में आएगा। है? पहले शायद नोट भी कराया मैंने आपको, शायद 136 पेज पे होगा या कहीं होगा। है? नहीं, आगे है, 86 में था ना ये। पत्ते वाली सब्जी तो खाने लायक ही नहीं, मतलब पत्ता जाती तो खाने लायक ही नहीं। ये 142 पेज पहले भी नोट कराया था आप लोग, 142 पेज पे स्पष्ट, पत्ता जाति तो खाने के योग्य ही नहीं है। और अब मूर्ख लोगों के देखो चस्के, वो क्या बनता है, वो एक सड़ी सी डिश बनती है, चाइनीज चाइनीज कौन सी, उसके अंदर तो पत्ता गोभी और वही सब चीजें डाली जाती है। जबकि पत्ता गोभी से तो आजकल कितने वो अ, खबर भी ऐसी आती है, वो एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो कितना ही उबाल लो वो उसका नाश नहीं होता, मतलब वो मरता नहीं है उसमें, और वो सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। ऐसी ऐसी खबरें भी आई है। नूडल और मंचूरियन, नाम भी तो देखो इनके, नाम कैसे, मंचूरियन। है? और ये ऐसा, इसी तो पहले तो वो देखो वो दृश्य ऐसा लगता है, लटों के जैसे तो दिखती है वो नूडल्स वगैरह से, इल्लियां घूम रही हो जैसे, और उनमें इल्लियां भी पड़ जाए तो पता नहीं चलती लोगों को।
बच्चों को ऐसी चीजों से दूर ही रखना। क्या, उनको कभी प्रेरणा नहीं देना ये खाने की। ये बात भी सही है, दिमाग में ही कीड़ा है तो दिमाग कैसे अच्छा रहेगा इस तो कीड़े जैसी चीजों को भी अच्छा ही समझेगा वो, वैसी चीजें देखे। आप सोच रहे हो कि क्यों बिना बात ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, जुगुप्सा अरे जुगुप्सा नहीं उपजेगी तो ये छोड़ेगा कैसे? उसको तो देख के ही ग्लानि आनी चाहिए। नहीं देखा कि कैसे कैसे रहते हैं वो, उनको देख करके खाने की कैसे इच्छा हो जाए इसको। तो केचुओं जैसे तो रहते हो नूडल्स, जैसे केचुए चल रहे हो। आया समझ में? आपको मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा खाओगे। तो जो खा रहे हैं वो मुंह मुंह बिगाड़े। समझ में आ रही है बात? जिनको उसकी लिप्सा हो, जिनको उसमें स्वाद दिखता हो, उसका मुंह बिगड़े। दिखते हैं वास्तव में ऐसे ही दिखते हैं। और फोटो में तो दिखे ही है ना, अपन ने नहीं खाया तो क्या फोटो तो दिखता है कि नहीं दिखता? और कैसे केचुए जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल, और ऐसे ऐसे बिल्कुल खींच करके खाता है, समझ ही नहीं आती, बिल्कुल बदतमीज हो गया। खाने के इसको तमीज भी नहीं है। ये स्टेटस हो गया इसका। अरे ये जीवान की लिप्सा वाले इतने इतने नीचे गिरते हैं, इनको गोबर भी परोस के दे दो ना, और उसकी भी तारीफ कर दो तो ये उसको भी सजा के दे दो तो ये उसे भी खा लेगा ये। जैसे धर्म परीक्षा में वो क्या थी, कौन सी कहानी थी वो, सुंदरी और क्या नाम था एक और का, और दो पत्नियां थी उसकी, तो एक वो सुंदरी थी और कुरंगी, कुरंगी और सुंदरी। धर्म परीक्षा में पढ़ना, वो रक्त मूड की कथा है। रक्त मूड यानी रागी, ऐसा तीव्र राग उसको वो नई पत्नी लेकर आया, कुरंगी है। खरी और रिक्शी तो अलग है, खरी रिक्शी की कहानी अलग है। ये तो सुंदरी और कुरंगी। तो जो पुरानी थी, जो मतलब अच्छी थी, समझदार थी, वो तो सुंदरी थी, उसने उसके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बना। लेकिन इसका तो क्या, वो नई पत्नी जो लेकर आया, और वो व्यभिचारिणी थी, वो इस पे ध्यान नहीं देती थी। फिर भी ये उसमें इतना आसक्त है कि मुझे तो वहीं जाना है, वहीं का खाना। इसने बनाई खीर, सुंदरी ने उसके लिए खीर बनाई, अच्छी स्वादिष्ट, वो इसको अच्छी नहीं लगी। और ये वहां पे गया कुरंगी के पास। तो वहां अब उसने कि घर में तो कुछ भी नहीं है। तो बाहर में एक गाय का पेट खराब था, उसने पतली विष्टा की, गोबर किया, ये उसको उठा के लाई, और उसी को घोल करके इसने इसको बना के दे दिया, और ये इसको बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा करके खा गया। सुनने में घिन आ रही है ना? तो उसमें और ये नए जमाने में जो ये फालतू अभक्ष चीजें चली है, इनको खाने वाले में क्या अंतर है? जैसे उसको उसमें आसक्ति पड़ी थी तो उस गोबर को भी खा गया, ऐसे ही इसको इन अभक्ष वस्तुओं में आसक्ति पड़ी है, तो अभक्ष जानकर, जीवों का समूह जान करके भी खा जाता। हाँ, वहां तो चलो उसको पता नहीं था, चेलना के किस्से में तो पता नहीं था, वो चप्पल जूतियां खिला दी जो यहाँ तो पता ही है ना। इस रक्त मूड को तो पता है ना, तो रक्त मूड ही तो है, अभक्ष भक्षण करने वाला क्या है? रक्त मूड है। साफ साफ दिख रहा है, शास्त्रों में लिखा है कि अभक्ष है, और इसमें इतने जीव होते हैं ये सब पता, और कदाचित इसको वो जीव चलते हुए भी दिख जाए, तो भी इतना निर्दयी और इतना नीच कि अरे इसको हटा दो, कीड़ा आ गया तो हटा दो, हटा करके बना लो। इसको समझ नहीं आ रहा है कि जीवों की उत्पत्ति इसमें होनी होने लग गई। अब इसने पढ़ा क्या, तत्वार सूत्र में पढ़ता दूसरा अध्याय, तो इसको पता चलता जीव के जो उत्पत्ति स्थान यानी योनिया कहलाती है, सचित्त मिश्र, सचित्त अचित्त है, ये सारी चीजें जो रहती है, ये जिस जो एक बार जीवों की उत्पत्ति का स्थान बन गया, यानी वहां पे क्या कहें वो जीवों की वो योनि प्रकट हो गई, तो वहां पे वो जीव पैदा होते रहेंगे। अभी जो साक्षात एक जीव दिखा उसको हटा दिया, इतने मात्र में काम थोड़ी ना खत्म हो गया, वहां जीव अब निरंतर पैदा होंगे। और ये मूर्ख उस रक्त मूड की तरह, जैसे उसने गोबर खाया और आनंद बनाया, ऐसे ही इसने अभक्ष खाया और आनंद माना। पढ़ लेना, धर्म परीक्षा में कहानी पढ़ ले, उसमें और इस अभक्ष भक्षण के में आसक्त जीव में कोई अंतर नहीं। और वो माए अपने बच्चों को गोबर से भी गंदी चीज खिला रही, जो खिला रहे अपने बच्चों को ऐसा राग में पढ़ करके, वो भी रक्त मूड, वो राग में पढ़ के ऐसा भक्ष खिला रही है, और ये स्वाद के राग में पढ़ के ऐसा भक्ष खा रहा है।
ये सब रक्त मूढ़ों की कथा है। समझ में ही बात? रक्त मूढ़ समझ में आया ना? मूढ़ यानी मूर्ख, मोहित। रक्त यानी रागी। रक्त माने खून नहीं, राग सहित रक्त, ऐसा। रज्यते इति रक्त। तो ये समझना चाहिए। क्या लिखा हो? और क्या क्या आया था? अग्नि दीपक, ये तो हो गया ना। घसीट करके नहीं ले जाना, प्रमाद से नहीं सरकाना। ये बात तो और चीजों में आ गई अपने चर्चा में। ये सारी चीजें विषय अलग नहीं है। हाँ, ये निक्षेप के अतिचार भी आते हैं, अप्रत्यवेक्षित, प्रमार्जित, और ये सब तत्वार सूत्र में नाम आता है। तो जो अतिचार है वो अनर्थ दंड ही है। क्या? उन वस्तुओं के जो अतिचार, वो समझना, वो असल में सामयिक आदि के अतिचार, वहां उस वस्तु से संबंधित या और चीजों के सामयिक, और वो अपने क्या बोलते हैं, प्रोष्णोपवास, भोगोपभोग उनके, मतलब सामयिक क्या कहा मैंने? शिक्षा व्रतों के अतिचार। तो अनर्थ दंड का जो काम है, ये प्रमादचर्या का जो काम है, बहुत विस्तृत है। बल्कि यूं कहना चाहिए, प्रमादचर्या नाम से अनर्थ दंड अलग से कोई क्रिया नहीं है। सारी ही प्रमादचर्या अनर्थ दंड है। क्या? और जो पीछे के चार अपन ने देखे हैं, अपध्यान, दुष्श्रुति, हिंसा दान, ये सब भी प्रमादचर्या में शामिल है। प्रमादचर्या इनमें सबसे ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि ये आपकी हर क्रिया में लागू होगी। आपके काम के जो जो मतलब वास्तविक आपके काम है, उनमें भी प्रमाद रूप आचरण रहेगा तो प्रमादचर्या। देखो, तो वस्त्र आदि को जमीन से, जमीन के ऊपर घीस कर, रगड़ कर, घसीट कर मत निकालो, है ना? प्रमाद से मत सरकाओ। इसमें यत्नाचार का अभाव है, बहुत जीवों की हिंसा होती है। यत्नाचार का अभाव भी है, जीवों का घात है। तो स्वयं का मन भी वैसा कुटिल बना, और जो जीवों का घात हुआ, वो पाप भी इसमें बहुत लगा। ताते देखी यत्न ते उठावो मेलो। उठावो मेलो मतलब उठाओ और रखो, देख करके और यत्न पूर्वक। फिर आलोचना पाठ में जाके बोले, बिन देखी धरी जो उठाई है। बस वो बोल लेगा, बोलने से क्या होता है? तो काम छोड़ना, बिना देखे क्यों उठाता? और यहाँ तो फट 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 फट, ये तो ऐसा जल्दी भी करना है काम, और हमको तो ये भी करना, वो भी करना, घीसता रहता है, सरकाता रहता है, ऐसे ही काम करता है। प्रमाद से मत सरकाओ, इसमें बहुत जीवों की हिंसा, यत्नाचार का अभाव है, इसलिए देख कर यत्न से उठाओ, रखो। बहुरी, बिना प्रयोजन भूमि का कुचरना। भूमि का कुचरना मतलब ऐसे ही बैठे बैठे जमीन को ही कुरेद रहा है? दीवार को कुरेद रहा है। बच्चों को भी सिखाना कि फालतू में दीवार पे अपने को क्या बोलते हैं, चित्रकारी वगैरह तो खैर अलग चीज हो गई। बहुत से बच्चों की आदत होती है बैठे बैठे तोड़ना। ऐसा काम नहीं करना। कुचलना, वृक्ष की डाली का मोड़ना, कि गए बाग बगीचे में, पेड़ की डाली तोड़ दी, पत्ते खींच लिए, हैं? डाली का मोड़ना। हरित तृणादिक को छेदना, हरी घास के तिनके हो, पत्तियां हो, फूल हो, इनका छेदना, मर्दन करना। मसल देते हैं क्या? फूल की पत्तियां कोमल कोमल लगती है ना, यूं ऐसे ऐसे मसलते रहते हैं बैठे बैठे, और कुछ मसल दिया, फूलों को मसल दिया, घास को कुचल दिया। वृक्षनि के पत्र पुष्पादिग्न को चीरना, तोड़ना, यही की बात। वृथा जल का पटकना, फालतू में जल ढोलते रहते हैं क्या, सफाई के नाम पे, बिना कारण, बिना कारण। जहाँ रोज जरूरत नहीं है उसके बाद भी वहां पे रोज खूब खूब पानी ढोलेंगे। बहुत से लोग होते हैं, रोज गाड़ी धुलनी चाहिए, गाड़ी से रोज जाना नहीं है कहीं पे भी, लेकिन गाड़ी रोज धो। अरे भैया, जब जाना है तब धो लेना, तब कर ले साफ। धोने की जरूरत होती क्या है? हाँ? साफ कर ले। जल का पटकना इत्यादि पाप ते भयभीत होए मति करो। भैया, पाप से डरो और ऐसे खोटे काम मत करो, पाप से भयभीत रहो, ऐसी बात है। आगे का विषय फिर अपन कल देखेंगे। ये प्रकरण बहुत काम का है, अपने लौकिक जीवन में सुधार के लिए बहुत काम का है। हाँ, छठे अधिकार के अंदर आता है वो। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान का। गाओ अरे इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। जागृत दशा भई अब मेरी। सोप्त दशा विघटी। जागृत दशा भई अब मेरी। सोप्त दशा विघटी। जग रचनादि सत अब मोको। जैसी रहट घटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की। जैसी अंजन वटी। वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की। जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्राप्ति थे। पर परिणति सब हती। माँ के घट जिन धोपी अब प्रगटी। ताके दिन जो अंगम चाहे। सो तो शठ कपटी। ताके बिन जो अवगम चाहे। सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदन शिवासन। एकताही कोरटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।